स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन चैप्टर। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन है क्या और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b आर होल नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कोई भी नंबर जो a by b के फॉर्म में हो, जहाँ की a न्यूमरेटर हो और b डिनोमिनेटर हो और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उस केस में a बाई बी को हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए 3/5 है, यहाँ 3 डिनोमिनेटर है और 3 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, जो कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जांपल देखिए 17/6। इस केस में भी जो डिनोमिनेटर 6 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। थर्ड एग्जांपल है 8/1। इस केस में भी डिनोमिनेटर मेरा 1 है। तो ये तीनों एग्जांपल हो गए हमारे फ्रैक्शन के। अब हमको देखना है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला टाइप हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखना है इसमें क्या है। अ फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। दैट मीन्स कोई फ्रैक्शनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 10 का मल्टीपल है, जैसे 10, 100, 1000। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन है vulgar fraction. A fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000 etc. is called a vulgar fraction. Means कोई वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर एक होल नंबर हो, 10 के मल्टीपल्स को छोड़ के, दैट मीन्स 10, 100, 1000 एक्सेट्रा, इन सब नंबर्स को छोड़ करके कोई दूसरा नंबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल में दिया 2/9, हम 3/7 भी कंसिडर कर सकते हैं, 4/13 भी किया दिया हुआ एग्जाम्पल हम 4/19 भी लिख सकते हैं। मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर जो है वो होल नंबर हो अदर देन 10, 100, 1000, ये हो जाएगा हमारा वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, उसका थर्ड है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, देखते हैं जैसे कोई भी एक फ्रैक्शन हो जिसमें क्या हो, जिसको न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 3/7, इसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है वो 3 है और डिनोमिनेटर 7 है, 7 से 3 छोटा है। नेक्स्ट है 5/11, यहाँ 5 भी 11 से छोटा है। 23/40, ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट, दैट मीन्स न्यूमरेटर जो है वो या तो ज़्यादा होगा या इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखिए 11/7, इसमें 11 क्या है न्यूमरेटर, जो कि डिनोमिनेटर 7 से बड़ा है। सेकेंड केस में भी देखिए 25/12, 25 इज अगेन मोर देन 12। थर्ड केस है 41/36, इसमें भी बड़ा है। एंड द फोर्थ वन इज 53/53, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही। उसके बाद है एक और फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है कि कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको जब हम डिवाइड करते हैं और उसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा दिया हुआ है जैसे 1 होल 3/4। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 4 होल 5/7, 7 होल 9/13। इस तरह का जो फ्रैक्शन है इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन करते हैं। दैट मीन्स अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। दैट मीन्स हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है 1 होल 3/4, तो यहाँ करेंगे क्या हम, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 7/4। जैसे कि पहला एग्जांपल जो सॉल्व करके दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या किए, हम डिनोमिनेटर में 4 है और 1 होल में जो है तो 4 × 1 प्लस 3/4, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। सेकेंड एग्जाम्पल है 4 होल 5/7, इस केस में वही करेंगे, 4 × 7 प्लस 5/4, तो 4 7 जा 28, 28 प्लस 5 33। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 7 में सेकेंड एग्जाम्पल में 4 होल 5/7 है, यहाँ बुक में 7 की जगह 4 लिखा हुआ है, लेकिन बाद में जब उसको सॉल्व कर दिया गया तो उसको 7 लिख दिया गया है। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ही करेक्शन कर दूँगी। थर्ड है 7 होल 9/13। सेकेंड में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 7 की जगह पर 4 होना चाहिए था,
सॉरी 4 की जगह 7 होना चाहिए था। थर्ड है 7 होल 9/13। यहाँ भी देखिए 7 इंटू 13 प्लस 9/13, इसको सॉल्व किए तो 100/13 आ गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। फोर्थ है 12 होल 6/25, इसको भी हम लोग ऐसे किए 12 इंटू 25 प्लस 6/25, सॉल्व करने पर हमारा आया 306/25। ये तो हुआ क्या हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए। अब अगर ऐसा हो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? देखिए एक एग्जांपल है 38/7, इसमें हमको मिक्स फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है। तो हम 38 को 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 38 को जब 7 से डिवाइड किए हम तो 7 5 35, हमारा रिमाइंडर बचा 3 और क्वेश्चन जो है हमारा 5 है। इसको हम लोग लिखेंगे 5 होल 3/7। दैट मीन्स जो आपका रिमाइंडर है नीचे जो है नंबर 3 वो ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर की जगह पर, और जो नंबर क्वेश्चन है वो हमारा साइड में, जिसको हम बोलते हैं होल की तरह पढ़ते हैं 5 होल 3/7। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 47/15। अगेन उसको भी हम डिवाइड किए तो 15 3 जब 45 होता है, रिमाइंडर यहाँ 2 बचा। ये 2 रिमाइंडर जो है ये ऊपर चला जाएगा और 3 जो है उस साइड में, 15 नीचे। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है 189/16, इसको भी हमने उसी तरह से डिवाइड किया और फिर मिक्स फ्रैक्शन की तरह लिखा। 16 1 16, 18 में 16 किया तो आपको क्या बचा 2, हम 9 नीचे उतारे, फिर 16 1 16, तो 9 में 6 गया 3, 2 में 1 गया 1, तो 13 तो 16 से कम हो गया, इसलिए अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा 13 रिमाइंडर हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और जो क्वेश्चन है उसको हम लोग साइड में लिखेंगे अपॉन 16, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, if the numerator and denominator of a fraction are both multiplied by the same non-zero number then its value is not zero। कहने का मतलब है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे 3/4 है, इसको हम 3/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई किए, फिर उसी को 3/3 से मल्टीप्लाई किए, 4/4 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद हालांकि हमारा फर्स्ट केस में आ जाएगा 6/8, सेकेंड केस में आ जाएगा 9/12 और थर्ड केस में आ जाएगा 12/16। लेकिन इन तीनों फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि जब हम फिर काटेंगे ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फिर हमारा 3/4 के ही बराबर आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शनल नंबर हमको मिलता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया गया 3/4 में 2/2 से, फिर सेकंड में 3/3 से, 4/4 से, तो जो हमारे पास मेन जो फ्रैक्शन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, उसका वैल्यू सेम हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 2/2 तो कट करके फिर 1 आ जाएगा, 3/3 भी कट के 1 आ जाएगा, 4/4 भी कट जाएगा, तो फिर हमारे पास बचा क्या एट लास्ट? फिर तो हमारे पास क्या बचा? 3/4 ही बचा। फिर है इसके बाद एक और टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऊपर वाली प्रॉपर्टी की तरह ही है, जब किसी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है, a given fraction and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction। That means हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ 3/4, 3/4 को हम 2/2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आ गया 6/8, 3/3 से मल्टीप्लाई किए तो 9/12 आ गया, 4/4 से मल्टीप्लाई किए तो 12/16 आ गया। तो ये सारे जो है फ्रैक्शन जो है ये क्या कहलाएंगे? सारे दीज आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कहने का मतलब है किसी फ्रैक्शनल नंबर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो फ्रैक्शन हमको मिलता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद, वो नंबर, वो फ्रैक्शन जो है सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब ये देखते हैं ये लाइक फ्रैक्शन है क्या। तो सबसे पहली बात तो हमारा फ्रैक्शन क्लियर है कि कोई भी नंबर जो है p/q के फॉर्म में हो और
या ए बाई बी के फॉर्म में हो जहाँ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। उस तरह का पहले कोई फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ 5/14, 9/14 है और 11/14 है। अब यहाँ देखना ये है कि इन सब केसेस में क्या है, सबका डिनोमिनेटर क्या है 14, 14, 14। ये सारे फ्रैक्शन में जो है न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, जिसके कारण ये सारा फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। 5/14 का डिनोमिनेटर 14 है, 9/14 का भी डिनोमिनेटर 14 है और 11/14 का भी डिनोमिनेटर 14 है। ऑल दिस थ्री फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद एक और फ्रैक्शन हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या है कि 2/5, 5/7, 9/13 ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनमें जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर इन सब के डिनोमिनेटर सेम होते तो ये लाइक फ्रैक्शन होते, लेकिन सबके जो डिनोमिनेटर वो अलग अलग है। फर्स्ट केस में 5 है, सेकेंड में 7 है, थर्ड में 13 है। दैट्स वाई ऑल दिस फ्रैक्शन आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमें देखना ये है कि अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा है जो अनलाइक फ्रैक्शन हो और हमको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे। सपोज दैट एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 5/6, 7/9, 11/12। तो हम इन तीनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स है 6, 9, 12, इनका हम एलसीएम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे देखा हुआ आपने इस एग्जांपल में निकाल के दिखलाया हुआ है। 6, 9, 12 को हम पहले 3 से डिवाइड किए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देन अगेन हम 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2, 3 तो वैसे उतर जाएगा क्योंकि वो 2 से डिवाइड होगा नहीं। एंड 4 इज 2 2 जा 4। हम इसका एलसीएम निकाले तो हमारा आया 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 26। अब हम करेंगे क्या, जो पहला फ्रैक्शन है 5/6, इस 5/6 को है हम इस ढंग से एडजस्ट करेंगे कि ये 5/6, 7/9, 11/12 सबका डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसा हो जाए। तो ये सारे फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। इसके लिए हमको करना ये पड़ेगा कि जो एलसीएम हमारा आया 36, ध्यान रखिए यहाँ से कि जो एलसीएम हमारा आया 36, हम उसको देखेंगे कि 5/6 का जो डिनोमिनेटर है 6 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, ऑब्वियसली 6 बार में आता है। तो इसका मतलब है कि इस जो फ्रैक्शन को हम लोग 5/6 को हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन आया 30/36। उसी तरह से 7/9 को भी करेंगे हम। 9 के टेबल में 36 कितनी बार में आएगा, ऑब्वियसली 4 बार में आएगा। तो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/9 को, हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन हमारा आया 28/36। थर्ड है 11/12। उसी तरह से 12 को देखेंगे कि 12 के टेबल में ये 12 के साथ जो है 36 कितनी बार में आता है, 12 3 जा 36 आता है। इस फ्रैक्शन को हम लोग 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद हमारा है 33/36। इस तरह से 30/36, 28/36 एंड 33/36 आर लाइक फ्रैक्शन। मीन्स अगर किसी फ्रैक्शन को अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले हम उन सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसको फिर से, जैसे हमने फिर से देखा कि 6, 9, 12 का हमने एलसीएम निकाला, और निकालने के बाद क्या है कि हमने उस फ्रैक्शन के सबके डिनोमिनेटर को सेम किया एलसीएम के साथ मिलाकर के। 5/6 में है 6 का जो डिनोमिनेटर है 6, उसमें देखा इसे 36 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में आता है, तो 6/6, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आया 30/36। उसी तरह से 7/9 में भी हमने देखा 9 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में आता है। तो हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हमारा आया 28/36। उसी तरह से हमने 11/12 को भी किया तो हमारा आया 33/36। अब ये तीनों के तीनों डिनोमिनेटर जो है ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इनके सब के डिनोमिनेटर सेम है। उसके बाद एक और टर्म आता है हमारा इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। A fraction a by b is said to be irreducible or in lowest form if HCF of a and b is 1. यहाँ ये दिखलाया जा रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है जो a by b या p by q के फॉर्म में हो, इररिड्यूसिबल फॉर्म में, मतलब उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया जाता है। कब, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है HCF जो है वो 1 आए। इन दिस केस जो फ्रैक्शन है वो आपका इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाएगा।
जैसे एग्जांपल है हमारा 84/98, इसको हम इरेड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करेंगे। हम कह सकते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 84 और 98 को यहाँ देखिए, 84 और 98 का सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका हमने HCF निकाला। HCF निकालने पर हमारा आया, हमारा 84 बन जाए। 84 हमने 98 को डिवाइड किया, 8 में 4 गया 4, 9 में 8 गया 1। अब इस 14 से हम 84 को डिवाइड कर दें, तो 14 6 84 हमारा आया। तो इसका मतलब है 14 से 84 पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF, ये हो गया हमारा 14। तो इस 14 से हम इस फ्रैक्शन को 84/98 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो है हमारा आया 6/7। तो ये 6/7 जो है 84/98 का रिड्यूसिबल फॉर्म हुआ। हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि 84/98 को सिंपली हम ऊपर नीचे काट भी सकते थे। जैसे 84 ये 2 से डिवाइड होगा, 98 भी 2 से डिवाइड होगा, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर, फिर 2 से नीचे भी करेंगे, फिर अगर और जो नंबर आएगा उसको फिर हम देखेंगे कि वो है 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से होगा तो 3 से करेंगे। इसी तरह से काटते चले जाएंगे और काटने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा इरेड्यूसिबल फॉर्म में होगा। मैं इस चीज़ को अगले वीडियो में करके दिखलाऊंगी। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो या और कुछ क्वेश्चन पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।